हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए पर डे झारखंड जीके के इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज वीडियो लेकर आती हूँ। इससे पहले मैंने आज तक कुल 12 टेस्ट लिए हैं और 12 टेस्ट में 50-50 क्वेश्चंस के मैंने टेस्ट लिए हैं, जिसमें झारखंड जीके के जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनसे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख ले। आज हमारा टेस्ट का 13 डे है, ये 13 टेस्ट है। आज मैंने झारखंड के जलप्रपात से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ। इसे ही लोध जलप्रपात या लोधा घाघ कहते हैं। लोधा घाघ कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है झारखंड में वो 468 फीट है। 468 फीट और 143 मीटर है। 143 मीटर आप लोग याद रखना। 468 फीट झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है लोधा घाघ या लोध जलप्रपात। ये कहाँ है? तो बूढ़ा नदी पर है, लातेहार के महुआटांड़ प्रखंड में। लातेहार में है ये, लातेहार के महुआटांड़ प्रखंड। कहाँ, किस नदी पर है? तो ये बुरहा नदी पर है। बूढ़ा या बुरहा नदी पर। ये झारखंड का ये सबसे बड़ा है और वहीं भारत का ये 21वां सबसे बड़ा है। 21वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। रजरप्पा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? रजरप्पा आपको पता ही है, रामगढ़ में है। ये दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। भैरवी को कहीं कहीं भेड़ा नदी भी लिखा जाता है, भेड़ा नदी भी। ये दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित है रजरप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। यह झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसका जो कुल हाइट है 320 फीट है। 320 फीट और 98 मीटर। 98 मीटर है इसका हाइट। स्वर्णरेखा नदी पर है, आपको पता ही है, रांची में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। नदी और जलप्रपात का जो युग्म है, जोड़ा है, वो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है देख लेते हैं। दसम कांची नदी पर है, सही है। जून्हा राड़ू नदी पर है, सही है। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ जो है वो बनाई नदी पर नहीं है। बनाई नदी पर है पंचघाघ। बूढ़ा घाघ किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दसमगढ़ झारखंड के किस झरने का नाम है? नाम से ही पता चल रहा है दसमगढ़ झारखंड के किस झरने का नाम है। तो ये दसम फॉल का ही नाम है, दसम फॉल। नेक्स्ट है, दसम फॉल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दसम फॉल कांची नदी पर स्थित है। दसम फॉल किस नदी पर स्थित है? कांची नदी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जोन्हा फॉल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जोन्हा फॉल राढ़ू नदी पर स्थित है। जोन्हा फॉल को ही गौतम धारा भी कहते हैं। गौतम धारा कहा जाता है। ये राढ़ू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू फॉल, जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, बूढ़ा घाघ 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है? तो राढ़ू नदी पर स्थित है आपका जोन्हा फॉल। जोन्हा फॉल। दसम फॉल है कांची नदी पर, हुंडरू है स्वर्णरेखा नदी पर, बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर। राढ़ू नदी पर कौन है? जोन्हा फॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात की बूंदें मोतियों के समान दिखाई देती हैं? तो इसका नाम ही इसी तरह पड़ा है, तो कौन सा हो गया? मोती झरा। मोती झरा जलप्रपात। ये साहेबगंज में है, राजमहल पहाड़ी पर, अजय नदी पर। किस नदी पर है ये? अजय नदी पर। कहाँ है? तो साहेबगंज, राजमहल पहाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले के नागफेनी नामक स्थान पर अवस्थित है? तो नागफेनी जलप्रपात का ही नाम है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भटिंडा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो मुनिडी जलप्रपात को भटिंडा जलप्रपात कहा जाता है। ये धनबाद के मुनिडी जो खदान है उसके पास है ये जलप्रपात, धनबाद के मुनिडी खदान के पास। नेक्स्ट है, धारागिरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरवा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पेरवा घाघ जलप्रपात है छाता नदी पर, छाता नदी पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है? कांची नदी पर अवस्थित है दसम फोल, दसम फोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात रांची में अवस्थित है? तो रांची में कौन सा है देख ले, नागफेनी गुमला में है, मोतीझरा जो है आपका साहेबगंज, मुनिरडी धनबाद और असम दसम जो है वो आपका रांची में है, ये रांची में है। नागफेनी गुमला, मोतीझरा आपका हो गया साहेबगंज, मुनिरडी धनबाद। नेक्स्ट है, हिरनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये रामगरहा नदी पर अवस्थित है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, रांची चाईबासा रूट पर। नेक्स्ट है, दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो ये रजरप्पा जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों पर अवस्थित है? तो मोतीझरा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों पर अवस्थित है, साहेबगंज में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सधनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये सधनी घाघ जलप्रपात जो है आपका शंख नदी पर अवस्थित है, ये गुमला में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है? आपको पता ही है हुंडरू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला तो हो गया बूढ़ा घाघ, दूसरा है हुंडरू फॉल, जिसकी ऊंचाई है 320 फीट 98 मीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो एक है गौतम धारा और एक है गौतम घाघ। गौतम घाघ है आपका लातेहार में, जबकि गौतम धारा जोना फॉल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये बनाई नदी पर स्थित है पंचघाघ, पंचघाघ आपका खूंटी में है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में पंचघाघ जलप्रपात स्थित है? तो ये खूंटी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घघरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार में है, घघरी जलप्रपात घघरी नदी पर ही लातेहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? तो आप ऑप्शन देख ले, हेपाद, नागफेनी, प्रेमाघाघ, ये सभी गुमला जिले में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जलप्रपात याद हो जाए, कौन से जलप्रपात कहाँ हैं। तो हेपाद, नागफेनी और प्रेमाघाघ ये तीनों ही कहाँ हैं? गुमला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन देख ले, गोवा, तमासीर, डुमेर, सुमेर, ये तीनों ही जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित हैं। गोवा, तमासीर, डुमेर, सुमेर, याद रखना आप लोग कहाँ है? ये चतरा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारागिरी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, बकुलिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? बकुलिया जलप्रपात है देवघर जिले में। फ्रेंड, आप लोग अगर झारखंड का पूरा अगर भूगर्भिक संरचना देखोगे तो आपका झारखंड जो है पश्चिमी भाग जो है उसका वो पात क्षेत्र है, जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 1100 मीटर है, 1100 मीटर ये हाइट पर है। जो पात वाला रीजन है वो हाइट पर है। जलप्रपातों का निर्माण आप लोग कैसे याद रख सकते हो कि किस क्षेत्र में जलप्रपात हो सकता है, कौन सा?
तो जो हाइट वाला, सबसे हाइट वाला जो जलप्रपात होगा वो पात क्षेत्र में होगा, क्योंकि उसकी जो हाइट है लगभग 1100 मीटर है। जो औसत ऊंचाई है 1100 मीटर है पात क्षेत्र की, जो कि झारखंड का पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। वहीं उससे जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो पठार भाग है, रांची और क्या बोलते हैं आपका, हजारीबाग का पठार, रांची और हजारीबाग का जो पठार है वो है 500 से 600 मीटर ऊंचा, 500 से 600 मीटर ऊंचा। तो ये वाला जो पार्ट है, जितने भी जो नेतरहाट वाला रीजन है, पात क्षेत्र वाला रीजन नेतरहाट वाला, वहां से जो भी नदियां निकलेंगी अगर वो नीचे गिरेंगी तो उनका जो हाइट होगा वाटरफॉल का, जलप्रपात का, वो ऊंचा होगा, वो ज़्यादा ऊंचा होगा। वहीं जो हजारीबाग और रांची पठार से जो भी नदियां निकलेंगी उनसे जो वाटरफॉल बनेगा, जो जलप्रपात बनेगा, उनकी हाइट तुलनात्मक रूप से कम होगी, क्योंकि ये 500 से 600 मीटर ऊंचे भाग से गिर रही हैं और ये 1100 मीटर ऊंचे भाग से गिर रही हैं। तो याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे आप याद रख पाओगे किस साइड हाइट वाला जो है वाटरफॉल मिलेगा और किस साइड कम हाइट वाला। नेक्स्ट है, कुंड जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो कुंड जलप्रपात है आपका पलामू में, इसलिए पलामू में एक है कुंड जलप्रपात, क्योंकि पलामू जो है मैदानी भाग में पड़ता है, 150 से 300 मीटर हाइट है इसकी, ज़्यादा हाइट है नहीं ये वाला रीजन। वहीं जो देवघर है वो भी मैदानी भाग पड़ता है, ज़्यादा हाइट वाला रीजन है नहीं, इसलिए वहाँ पे जलप्रपात कम देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर तो जो जलप्रपात है वो लातेहार, गुमला और आपको देखने के लिए मिलेगा रांची में। ये 3 इंपॉर्टेंट जिले हैं जहाँ पे ज़्यादा जलप्रपात हैं। नेक्स्ट है, भूमका जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो ये दुमका में है, दुमका जिले में भूमका जलप्रपात है। नेक्स्ट है, रिमिक्स फॉल झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? आप लोग में से बहुत कोई गए भी होंगे घूमने के लिए रिमिक्स फॉल, तो ये है खूंटी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा पानी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो लावा पानी जलप्रपात है लोहरदगा में, याद रखना, लावा पानी लोहरदगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जोन्हा फॉल को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सिमडेगा जिले में अवस्थित है? तो देख लें आप लोग ऑप्शन, केला घाट, सुगा काटा घाट, राजा डेरा, ये तीनों ही जो है आपके सिमडेगा जिले में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में अवस्थित नहीं है? तो आप ऑप्शन देख ले, हेसातु, गुरसिंधु, सुखलदरी, ये तीनों जलप्रपात जो है गढ़वा जिले में है, जबकि उसरी जो है गढ़वा जिले में नहीं है। नेक्स्ट है, गरुड़ जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये है रांची में, गरुड़ जलप्रपात रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट है, गौतम धारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? गौतम धारा जलप्रपात, जिसे जोन्हा फॉल भी कहते हैं, ये रांची में है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? उसरी जलप्रपात है गिरिडीह जिले में, उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिला में अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिला में अवस्थित है? तो आप लोग ऑप्शन देख ले, हेसातु, गुरसिंधु, सुखलदरी, ये तीनों ही जलप्रपात गढ़वा जिले में अवस्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। निम्नलिखित में से केलाघाट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो केलाघाट जो है सिमडेगा में है, सिमडेगा जिला में है केलाघाट। नेक्स्ट है, हेपात जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? तो हेपात जलप्रपात जो है घाघरा नदी के, जो कि है गुमला में, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात के पास मकर संक्रांति के समय 1 महीने के लिए मेला लगता है? 1 महीने के लिए मेला लगता है सूखलदरी, नाम है सूखलदरी, ऐसे याद रखना। ये मेला लगा है, बैठने के लिए जगह चाहिए, क्या जगह चाहिए? सूखा हुआ जगह चाहिए, तो सूखल दरी, दरी आप लोग याद करें ना, सूखल दरी बैठने के लिए, तो याद हो जाएगा मकर संक्रांति के टाइम सूखल दरी। नेक्स्ट है,
हिरनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये रामगढ़ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, शंख नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो शंख नदी पर सधनी घाघ जो कि गुमला में है बना हुआ है जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? तो आप ऑप्शन देख ले, हिरनी, थकोरा, लुपुंग, गुटू, ये तीनों ही जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है? अजय नदी पर स्थित है मोतीझरा जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात जो कि है साहेबगंज में। तो फ्रेंड्स, लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।